सैमुअल 8वां बाब 1 से 3 आयत। जब सैमुअल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइल के काजी ठहराया। उसके पहलौठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। ये उसके 2 बच्चे हैं। बहुत अफसोस की बात है यहां कि अगरचे सैमुअल खुदावन के हजूर एक मकबूल इंसान था और हम देखते हैं कि उसमें खुदावन की कुछ थोड़ी सी शबीह भी देखते हैं, लेकिन उसके बच्चे उसके पास क्यों ना थे अब, और वो रिश्वत लेते हैं और हम देखते हैं कि इंसाफ का खून करते थे। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारी ज़िंदगियों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि या हम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलते, या हमारे बच्चे वो इंसाफ का रास्ता अख्तियार नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। पहला सैमुअल 8वां बाब 4 से 5 आयत। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे कि देख, तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह अदालत करे। एक ऐसी बात अब के पेश की गई है बनी इसराइल ने सैमुअल के सामने कि हमारे लिए एक बादशाह बना। आप जानते हैं, यह आगे भी आएगा कि खुदावंद की यह ख्वाहिश नहीं थी, खुदा बाप की, खुदा की यह ख्वाहिश नहीं थी कि उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए, लेकिन आज बनी इसराइल के लोग अपने लिए एक बादशाह मांगते हैं। क्या यह फैसला दुरुस्त था जो बनी इसराइल ने किया कि उनके लिए एक बादशाह हो और उनके लिए फिर साउल को मुकर्रर किया गया, या ये ठीक नहीं था? ये आप और मैं बेहतर तौर पर जानते हैं कि ये उनकी मर्जी थी कि उनके लिए एक बादशाह हो। यह खुदावन की मर्जी नहीं थी। पहला सैमुअल 8वां बाब 6 से 8 आए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो यह बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावन से दुआ की। और खुदावन ने सैमुअल से कहा, जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है। मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब तक मैंने उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। खुदावंद की इस बड़े प्लान को, खुदावंद की इस ख्वाहिश को आज बनी इसराइल ठुकरा देते हैं और वो अपने लिए एक ज़मीनी बादशाह को तजवीज़ करते हैं, जो कि सैमुअल खुदावंद की रजामंदी से मान लेता है। पहला सैमुअल 8वां बाब 9 से 10। सो तू उनकी बात मान, तो भी संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। और सैमुअल ने उन लोगों को जो उसके बादशाह के तालब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आज हम देखते हैं कि सैमुअल लोगों के सामने हाजिर है और वो खुदावंद का वो प्लान जो कि लोगों ने उसके लिए तजवीज़ खुदावंद को दी थी, मान लिया जाता है। पहला सैमुअल 8वां बाब 11वीं 12वीं आयत। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका यह होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा
और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के लिए साज बनवाएगा। खुदावन ने अब उनको बताया कि बनी इसराइल के ये लोग, ख़ास तौर पर नौजवान, अब एक बड़ी खिदमत करेंगे उस बादशाह की जो कि उनके लिए मुकर्रर किया जाएगा। पहला शमूएल 8वां बाब 13वीं से 17वीं आयत। और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावर्चन और नानपुस बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और अपने खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने 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 काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। कैसी खूबसूरत तस्वीर है, रंग वाली। एक दफा फिर खुदावन उनको बताता है कि जिस वक्त बादशाह अब तजवीज़ होगा तो बादशाह के वो सब खिदमत गुजार होंगे। पहला शमूएल 8वां बाब 18वीं से 20वीं आयत। और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। अगरचे शमूएल ने उनको ये सब बातें बता दी थी, लेकिन फिर भी बनी इसराइल के लोग शमूएल से दरखास्त करते हैं कि हमें बादशाह चाहिए। पहला शमूएल 8वां बाब 21 से 22वीं आयत। और शमूएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया, और खुदावंद ने शमूएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब शमूएल ने इसराइल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। लो जी, वक्त आ गया है, अब इसराइल का बादशाह मुकर्रर होने लगा है, और तमाम लोगों को शमूएल ने कहा कि तुम अपने अपने शहर को जाओ, अब तुम परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, खुदावंद अब मुहैया करेगा। पहला शमूएल 9 बाब 1 से 2 आयत। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन हसवोरन बिन हसरूर बिन बकूरत बिन अफने था, वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था, और उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कद आवर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और हम देखते हैं कि अब बादशाह सलामत के चुनाव का इंतखाब होता है, और यहां पर साउल को चुना जाता है। एक ऐसा खूबसूरत नौजवान है जो कि बड़ा तगड़ा है, और लोग उसके कंधे तक आते हैं, और इसको इसराइल के पहले बादशाह के तौर पर चुना जाता है। पहला शमूएल 9 बाब 3 से 4 आयत। और साउल के बेटे कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन में गए, और वहां भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी ना पाया। एक अजीब सूरत हाल है
कि वो जो उसका बाप है, साउल का बाप कैस, उसके गधे गुम हो गए हैं और वो साउल को भेजता है। लेकिन साउल अब उनकी तलाश में है और अभी तक गधे नहीं मिले। पहला शमूएल 9 बाब 5वीं आयत। जब वो सोफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आओ हम लौट जाएं, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। अफसोस की बात है कि गधे नहीं मिल सके और अब वो वापसी का सफर करते हैं। पहला शमूएल 9 बाब 6 आयत। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। ऐसे हालात में साउल जो है वो इस काम के लिए तैयार होता है कि वो मर्द खुदा से अब मिले। पहला शमूएल 9 बाब 7वीं से 8वीं आयत। और साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे पास तोशादान की हो चुकी और कोई चीज हमारे पास है ही नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख पाओ मिशकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बताए। यहां पर एक बात पर इत्तेफाक हो जाता है कि वो चांदी जो थोड़ी सी थी उसको देंगे वो नजराने के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर, और अब वो मर्द खुदा शमूएल को मिलने के लिए जा रहे हैं। शमूएल 9 बाब 9 से 10 आयत। अगले जमाना में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो यह कहता था कि आओ हम गैबीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहां वो मर्द खुदा था चले। आज के ज़माने में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगरचे खुदा ने पुराने वक्तों में इन चीज़ों को किया, लेकिन आज के ज़माना में ये चीज़ों को हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं। पहला शमूएल 9 बाब 11 से 13। और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिली जो पानी भरनी जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहां है? उन्होंने उनको जवाब दिया, वहां है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको बेशतर उससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है, इसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि उस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। पुराने वक्तों में भी और आज भी खुदा के खादमों की बड़ी इज्जत होती है, और हम देखते हैं कि उन लड़कियों ने उनको बताया कि इससे पहले कि खाना शुरू हो जाए तो आप जाइए और जाकर उस मर्द खुदा से मुलाकात कीजिए। पहला शमूएल 9 बाब 14 से 16 आयत। सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि शमूएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा,
तू ऐसे को उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फलस्तीनियों के हाथों से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उधर से साउल जो है वो चला आ रहा है और इधर से सैमुअल को भी खुदा ने बता दिया है कि अब तू तेरे लिए एक बादशाह मुकर्रर करने के लिए तू अब तैयार हो ताकि उसको मुकर्रर किया जाए। पहला सैमुअल 9 बाब 17 से 19 आयत। सो जब सैमुअल साउल से दो चार हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा, देख यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया है, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुअल के नजदीक जाकर उससे कहा कि मुझको जरा बता दे कि गैब बीन का घर कहां है। सैमुअल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैब बीन मैं ही हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे मकाम को जा, क्योंकि आज के दिन मेरे साथ खाना खाओ। तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। साउल के लिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है कि अब जो मर्द खुदा है उसने उसको बड़ी अच्छी तरह खुशामदीद कहा है और आज की शाम और सुबह जो है वो ये तमाम लोग इकट्ठे बसर करेंगे। पहला सैमुअल 9 बाब 20वीं और 21 आयत। और तेरे गधे जिनको जिनको खोए हुए 3 दिन हो हुए उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए हैं। और इसराइलियों में जो कुछ मरगूबे खातर है वो किस लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सिरे घराने के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इसराइल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीले के सब घरानों में से सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? बिन्यामीन का ये कबीला जो है वो खुदावन की नज़र में मकबूल है और साउल को अब तैयार किया गया है कि वो उन सब का बादशाह हो। सैमुअल 9 बाब 20वीं 22वीं 23वीं आयत। और सैमुअल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना में लाया और उनको मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह पर बिठाया। और सैमुअल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा है कि उसे अपने पास रख छोड़ ले आ। इधर से साउल बड़ा खूबसूरत है और हम देखते हैं कि उधर से तमाम दुनिया के लोग खड़े हैं, वो बैठते हैं उधर और फिर साउल को एक सदर जगह पर बिठा दिया जाता है। साउल वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। आज का दिन साउल के लिए कोई ऐसा है जैसे उसकी शादी हो गई है और वो बड़ा खूबसूरती से इस सारे प्रोग्राम को देखता है। पहला सैमुअल 9 बाब 24 आयत। बावर्ची ने वो रान में उसके जो उस पर था उठाकर साउल के सामने रख दी। तब सैमुअल ने कहा, ये देख जो रख दिया गया है उसे अपने सामने रखकर खा ले, क्योंकि वो उसी मय्यन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो साउल ने उस दिन सैमुअल के साथ खाना खाया। एक बड़ी रान थी जो सैमुअल ने उसके सामने पेश की और साउल भी उसको खाता है और बाकी मेहमान भी एक बड़ी ज़ियाफत में शरीक हैं। सैमुअल 9 बाब 25 और 26 आए। और जब वो ऊंचे मकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने साउल के घर की छत पर बातें की और वो सवेरे उठे। और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुअल ने साउल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ, मैं तुझे रुखसत करूं। सो साउल उठा और वो और सैमुअल दोनों बाहर निकल आए। अभी तक कोई खास बात नहीं हुई,
खाना वाना खाया, सो गए, सुबह उठे हैं और साउल और सैमुअल इकट्ठे हैं और सैमुअल अब उसको खुदा हाफिज कह रहा है, रुखसत कर रहा है। सैमुअल 9 बाब 27 आयत। और शहर के सिरे पर के उतार पर चलते चलते सैमुअल ने साउल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहर आ रहा है ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। हम देखते हैं अब उसका नौकर आगे चला गया है और अब वो वक्त आ पहुंचा है, ना सिर्फ साउल की जिंदगी में बल्कि बनी इसराइल की जिंदगी में एक खास वक्त आ गया है जब साउल बादशाह के बादशाह बनाने के लिए अब वो तैयार है। हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, अब उसका एक बड़ा मोड़ है इस बात के ऊपर जो सैमुअल अब साउल से करता है। सैमुअल 10वां बाब पहली आयत। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। साउल को तो अभी बेचारे को यह पता ही नहीं है कि खुदावंद उसके लिए क्या प्लान रखता है। जैसे आप और मैं भी कई दफा ऐसा देखते हैं कि हमारी जिंदगी का भी प्लान हमें पता नहीं होता, लेकिन यहां हम देखते हैं कि साउल को अब खुदा ने तारीख के एक बड़े आगाज के लिए मसा कर दिया है। पहला सैमुअल 10वां बाब 2 आयत। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जलसा में जो बिन्यामीन की सरहद में है राखल की गौर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। सो सैमुअल जो है अब उसको सारा बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत कोई नहीं है, अब तेरे गधे मिल गए हैं, तेरे बाप को तमाम गधे मिल गए हैं और अब वो तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा है, तो तुम अब जाओ और सलामती से अपने घर पहुंचो। दसवां बाब 3 और 4 आयत। फिर वो वहां से आगे बढ़कर जब वो तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदावन के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, 2 रोटी के 3 गिदे और तीसरा मैं का एक मशकीजा लेकर जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना। तो सैमुअल उसको बताता है कि वो जो लोग हैं जो उसको रास्ते में मिलेंगे वो उसको कुछ देंगे, तो तुम उसको ले लेना। सैमुअल 10वां बाब उसकी 9 और 10 आयत। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी खुदावन ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो इधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। हम देखते हैं कि साउल को जब चुन लिया तो वो एक नबी के तौर पर भी नबूवत करने लगा। अगरचे साउल एक नबी नहीं था, लेकिन इस वक्त हम उसको देखते हैं कि वो एक नबी के तौर पर नबूवत करता है, एक प्रोफेसी करता है। दसवां बाब 5वीं 6 आयत। और उसके बाद
तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तीनियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मुकामों से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हम देखते हैं इस वक्त के सैमुअल ने जब साउल को मसा कर दिया तो अब उसकी जिंदगी बदल गई। साउल की जिंदगी बदल गई है, अब वो रूह से मामूर है। वो उन तमाम नबियों के साथ मिलकर खुदावंद की हम्दो सताइश करता है और नबूवत भी करता है। सैमुअल 10वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जलजाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के जबियों को जबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझको बता ना दूं कि तुझको क्या करना है। साउल की जिंदगी में एक बदलाव आ चुका है और अब वो खुदावंद की आवाज को सुनता है और उस पर अमल करता है जो खुदावंद उसको करने को कहता है। सैमुअल 10वां बाब 11वीं 12वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने यह देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में से शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया, भला उनका बाप कौन है? तभी यह मिसल चली आई, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? हम देखते हैं कि साउल जो है अब वो नबियों में शामिल हो गया। वो जो बेचारा गधे ढूंढता फिरता था और एक आम सा चरवाहा था, कितने बड़े कर्म के फैसले हो गए और कितने बड़े नसीब की बात थी कि साउल आज नबियों में शामिल है। पहला सैमुअल 10वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मुकाम में आया। वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास आए। अब हम देखते हैं कि उनका चचे के साथ वो क्या बातचीत करते हैं और वो उनको एक सिंपल तरीके से बताते हैं कि हम कहां गए थे और हम कहां से वापस आ रहे हैं। पहला सैमुअल 10वां बाब 15वीं 16वीं आयत। फिर साउल के चचा ने कि मुझको जरा कहा कि मुझको बता तो सही कि सैमुअल ने तुमसे क्या कहा? साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए हैं, पर सल्तनत के मजमून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताया। चचा के साथ जब बात हुई, चूंकि शरीका होता है आप जानते हैं, तो उन्होंने उतनी ही बात बताई जो कि वो उसके चचा के काबिल कबूल थी, और उनको वो बात ना बताई कि साउल को अब बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया गया है। सैमुअल 10वां बाब 17वीं 18वीं। और सैमुअल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हुजूर बुलवाया और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लिया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनत के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थे रिहाई दी। सैमुअल जो है अब वो आ चुका है अपने एक्शन में और वो तमाम लोगों के साथ अब एक बड़ा ऐलान करने वाला है। पहला सैमुअल 10वां बाब 19 और 21 आयत। पर तुमने आज अपने खुदा को जो
को तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना और उससे कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के हुजूर आगे हाजिर हो। तब सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मोतेरियों के खानदान के नाम निकला और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। हम देखते हैं कि कुर्रा अंदाजी हुई। ये बड़ी अजीब बात है कि इस कुर्रा अंदाजी में आखिरकार जो कुर्रा है वो कैस के बेटे साउल के नाम निकलता है। पहला सैमुअल 10वां बाब 22वीं आयत। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहां किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। हम देखते हैं कि सैमुअल यहां मौजूद नहीं है, वो कहीं छुपा हुआ है। और अब देखते हैं कि फिर क्या होता है, उसको निकालते हैं या क्या होता है। पहला सैमुअल 10वां बाब 23 से 24 आयत। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुअल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावन ने चुन लिया, कि उसकी मानद सब लोगों में से एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। सो एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि अजीबोगरीब सूरत हाल हुई और उसको निकाला गया, कहीं छुपा हुआ था, निकाला, और सैमुअल ने अब उसको बनी इसराइल को पेश कर दिया। और सब लोग चलाकर कहने लगे कि बादशाह सदा जीता रहे। दसवां बाब 25 है। फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावन के हुजूर रख दिया। उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घरों को जाएं। सैमुअल की ज़िंदगी में एक बड़ा वाक़या हो गया था। हम देखते हैं कि उसने अपना जो काम था, अपना जो मिशन था, उसको ख़त्म किया कि एज ए काजी, और अब जो साउल है वो तैयार होता है बादशाह के लिए। इस्तिस्ना 16 बाब 17 आयत। ज़रूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह पर फिर कभी उधर ना लौटना। हम देखते हैं कि इस इस्तिस्ना में किस तरीके से खुदावंद जो है वो हम कलाम होता है बनी इसराइल से। इस्तिस्ना 17 बाब 7 आयत। और ना अपने लिए सोना चांदी ज़ख़ीरा करे। हम देखते हैं कि ये वो बात है जो कि खुदा ने एक बादशाह के लिए या एक लीडर के लिए मुकर्रर की थी। इस्तिस्ना 17 बाब 17 ए। और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ताना हो कि उसका दिल फिर जाए। ये एक बादशाह के लिए या एक लीडर के लिए एक सोच थी। खुदावन ने एक प्लान रखा था, और हम देखते हैं कि इस प्लान को आज हम फिर एक दफ़ा आपस में बयान करते हैं। इस्तिस्ना 17 बाब 18 आयत। और जब वो तख्ते सल्तनत पर जुलूस करे तो उस शरीयत की जो लावी काहिनों के पास रहेगी एक नकल अपने लिए एक किताब में उतार ले। जब वो बादशाह हो तो वो
उस तमाम खुदावंद के पाक कलाम को भी अपने लिए रखे ताकि वो इसको पढ़ सके और उसको समझ आ सके। इस्तिस्ना 17 बाब 19 आयत, और वो उसे अपने पास रखे और अपनी सारी उम्र उसको पढ़ा करे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उस पर शरीयत और आइन की सब बातों पर अमल करना सीखे। ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि खुदावंद ने उस बादशाह के लिए मुकर्रर की थी कि जब वो बादशाहत करता है तो वो खुदावंद का पाक कलाम भी अपने साथ रखे और उसको पढ़े। इस्तिस्ना 17 बाब 19 आयत, जिससे उसके दिल में गरूर ना हो कि वो अपने भाइयों को हकीर जाने और इन अहकाम से ना तो दाहिने ना बाएं मुड़े, ताकि इसराइलियों के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे। ये वो तमाम कवानीन थे जो कि बादशाह को दिए गए खुदावंद की तरफ से। पहला शमूएल 10 बाब 26 और 27 आयत, और साउल भी जुब्बा को अपने घर को गया और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदावंद ने उभारा था उसके साथ हो लिया, पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। साउल के महल की तामीर नौ जुब्बा के आसार कदीमा की बुनियाद पर। हम देखते हैं कि जहां बहुत से लोगों ने उसको खुशामदीद कहा और खुदावंद का कलाम समझकर और खुदावंद का प्लान समझकर उस पर अमल किया, बहुत से लोगों ने इसकी तहकीर की, लेकिन साउल ने इस चीज का कोई ऐसा इजहार नहीं किया और वो इसको अनसुनी कर गया। खोई हुई आयत का मिल जाना। खोई हुई आयत बहरा मुर्दार में से मिले हुए तुमार में से दर्ज है। तब नाजस जो अमूनियों का बादशाह था, उसने जादियों और रूबन के कबीले के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। उसने सबकी दानी आंख निकाल डालने का हुक्म दिया और इसराइल का रिहाई ना दी। यरदन के पार कोई भी ऐसा इसराइली मर्द ना था जिसकी नाहस अमूनी ने दानी आंख ना निकली, लेकिन 7,000 मर्द अमून से भाग गए और बैस जलाद में दाखिल हुए तकरीबन 1 माह बाद। पहला शमूएल 11वीं बाब पहली आयत, तब अमूनी नाहस चढ़ाई करके यबिस जलाद के मुकाबल खैमाजन हुआ और यबीस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहद व पैमान कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। हम देखते हैं कि अब शमूएल की जिंदगी का बाब अब खत्म हो रहा है और साउल जो है वो अब इस सारे प्रोग्राम को एक बादशाह के तौर पर देख रहा है। पहला शमूएल 11वां बाब पहली आयत ए जो है, तब अमूनी नाहस चढ़ाई करके यबस जलाद के मुकाबले खैमाजन हुआ। तब नाहस जो अमूनियों का बादशाह था, उसने जादियों और रूबन के कबीले के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। उसने सबकी दानियात निकाल डालने का हुक्म दिया और इसराइल की रिहाई ना दी। यरदन के पार कोई भी ऐसा इसराइली मर्द ना था जिसकी नाहस अमूनी ने दानी आंख ना निकली, लेकिन 7,000 मर्द अमून से भाग गए और यबिस जलाद में दाखिल हुए करीबन 1 माह बाद। हम देखते हैं कि यहां से भागकर वो इधर आ गए हैं। बहुत सारे लोग, 7,000 के करीब लोग हैं जो कि भागे हैं और उनकी आंख नहीं निकाली गई, लेकिन बहुत से लोग थे जिनकी आंख जो थी वो जो बादशाह था अमूनी उसने निकाल दी थी। पहला शमूएल 11 बाब दूसरी आयत, तब अमूनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि उस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सब की दानी आंख निकाली जाए और मैं उसे सब इसराइलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊंगा। हम देखते हैं कि अमूनी जो है ये फिर भी बहुत बुरे
तरीके से सोचता है, वो कहता है मैं तुमसे अहद तो करूंगा लेकिन फिर भी मैं एक आंख जो है वो इसराइलियों की निकालूंगा। कितनी बुरी बात है। पहला सैमुएल 11 बाब 3 से 4। तब यबीस के बुजुर्गों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे ताकि हम इसराइल की सब सरहदों में कासिद भेजें, तब अगर हमारा हमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के युबा में आए और उन्होंने लोगों को ये बातें सुनाई और सब लोग चला चला कर रोने लगे। हम देखते हैं कि अब साउल की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब सूरत हाल है, प्लान है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से साउल अब इस पर नबरदज़मा होता है। पहला सैमुएल 11 बाब 5 और 6। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आ रहा था और साउल ने पूछा कि इन लोगों की बातें उसे बताएं। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसका गुस्सा निहायत भड़का। साउल अब भी अपना काम कर रहा है, बैलों के पीछे है, कुछ खेती बाड़ी कर रहा है, और अब खुदावंद की रूह उस पर नाज़िल होती है और उसका गुस्सा उन तमाम लोगों पर भड़कता है जो इसराइल को जिल्लत से दरकना जो कि इसराइल को जिल्लत से रूशनास करवाना चाहते हैं। और अब साउल तैयार हो रहा है एक जंग के लिए। पहला सैमुएल 11 बाब 7 आए। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और कासदों के हाथ इसराइलियों की सब सरहदों में भेज दिया और ये कहा, जो कोई आकर साउल और सैमुएल के पीछे ना होले उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया और वो यकदिल होकर या तीन होकर निकल आए। हम देखते हैं कि ये पहला प्रोग्राम है जो कि चलता है और साउल जो है अब वो पूरे तौर पर तैयार है एक जंग में जाने के लिए। पहला सैमुएल 11 बाब 8 से 10। और उसने उनको बज़्क में गिना, सो बनी इसराइल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासदों से जो आए थे कहा कि तुम यबीस जलाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक़्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासदों ने जाकर यबीस के लोगों को खबर दी और वो खुश हुए। तब अहले यबीस ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। खुदावंद का रूह अब बनी इसराइल के लोगों के साथ है और साउल अब एक लीडर के तौर पर, एक बादशाह के तौर पर तैयार है। ग्यारहवां बाब 11वीं आयत। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए और वो रात के पिछले पैर लश्कर में घुसकर अम्मोनियों को कत्ल करने लगे, यहां तक कि दिन बहुत चढ़ गया और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ ना रहे। हम देखते हैं कि यह वक्त था एम्बुश करने का और रात के वक्त ये जंग शुरू हुई और जिसमें अम्मोनी जो थे वो मारे गए। बारहवीं और 13वीं आयत 11वें बाब की। और लोग सैमुएल से कहने लगे, किसने ये कहा था कि आज साउल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल ने कहा, आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल को आज के दिन रिहाई दी थी। खुदावंद अब साउल के साथ है और उसकी अक्ल और दानिश के तहत अब ये सारा प्रोग्राम चल रहा है और उसने कहा कि आज के दिन कोई आदमी मारा ना जाए। ग्यारहवां बाब 14वीं और 15वीं आयत। तब सैमुएल ने लोगों से कहा, आओ जलजाल को चलें ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जलजाल को गए और वहीं उन्होंने
वहाँ खुदावंद के हजूर साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहाँ खुदावंद के आगे सलामती के ज़बिये ज़बह किए और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। हम देखते हैं कि अब साउल को ऑफिशियली बादशाह बना दिया गया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने और बनी इस्राएल ने एक सोच के साथ साउल को अब बादशाह तस्लीम किया। सैमुएल 12 बाब 1 से 3 आए। तब सैमुएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बूढ़ा हूं और मेरा सर सफेद हो गया, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैंने लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसूह के आगे आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया। मैंने किसका हक मारा, किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और ये भी तुमको वापस करूंगा। इस वक्त हम देखते हैं कि सैमुएल जो है वो लोगों के साथ अपना खाता जो है वो क्लियर कर रहा है, और उसने कहा कि अगर मैंने किसी का कुछ लिया दिया है तो भाई मुझे बता दो। सैमुएल 12 बाब 4 और 5 आए। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना ही तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसूह आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। सो उन्होंने कहा कि वो गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। सो उन्होंने कहा वो गवाह है। कैसी खूबसूरत बात है कि सैमुएल जो कि बुजुर्ग हो रहा है, उसने कहा कि अगर मैंने कुछ तुम्हारा लेना देना है तो मुझे बताओ, और लोगों ने कहा कि आपने हमारा कुछ नहीं लेना देना, और इसका गवाह खुदा को मुकर्रर किया गया। सैमुएल 12 बाब 6 से 9 आए। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा कि वो खुदावन ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल कर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। सो उसने उनको हजूर की फौज के सिपा सलार सीरा के हाथ और फलस्तीनियों के हाथ और मोआब के हाथ बेच डाला और वो उनसे लड़े। सैमुएल अब यहां पर कुछ बयान कर रहा है पुराना वक्त, खास तौर पर वो उनको याद करवाता है खुदावंद ने किस तरीके से बनी इस्राएल की मदद की। सैमुएल 12 बाब 10 से 12 आयत। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बलीम और इस्तारात की प्रस्तिश की, पर अब हम तेरी प्रस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने यरबूल और बदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ से रिहाई दी और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी उमून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। ये वो बात है जो अब सैमुएल जो है वो तमाम लोगों को बता रहा है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अब एक बादशाह को मुकर्रर किया गया है। बारहवीं बाब 13वीं से 15वीं आयत। सो अब बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया, जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी प्रस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो
और तुम और वो बादशाह भी तुम्हारी सल्तनत करता है। खुदावन अपने खुदा के पैरों बने रहो तो खैर, पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। एक दफा फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने किस तरीके से बनी इस्राएल को बताया कि अगर वो खुदावंद उस खुदा की जिसको उसके बाप दादा मानते थे प्रस्तिश करेंगे तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन अगर वो उसको रद्द करेंगे तो खुदावंद भी उनको रद्द करेगा। बारहवां बाब 16वीं 18वीं आयत। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं के काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लो और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने में कितनी बुरी शरारत की। चुनांचे सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से निहायत डर गए। खुदावंद ने एक दफा फिर जलवागर हुआ और उसने लोगों को बताया कि इस दुनिया में वही उनका खुदावंद है। उन्नीस से 20वीं आयत। और लोगों ने सैमुएल से कहा, अपने खादमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, यह सब शरारत तो तुमने की है, पर भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। सैमुएल एक दफा फिर उन लोगों को तसल्ली देता है कि अगरचे तुमने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी खुदा तुम पर रहम करता है और तुम्हारी सरकशी को बख्शेगा। बारहवां बाब 21 आयत। तुम किनारा कशी ना करना और ना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो कि ना सिर्फ बनी इस्राएल के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी है, जो कि आज हम बनी इस्राएल की इस दिन में इस पैगाम को देखते हैं। पहला सैमुएल 12वां बाब 22 से 25 आए। क्योंकि खुदावन अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावन को यही पसंद आया कि तुम को अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदावन ना करे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावन का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फ़कत इतना हो कि तुम खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओगे और तुम्हारा बादशाह दोनों नाबूद कर दिए हो जाओगे। सो अब खुदावन उनको बताता है, एक दफ़ा फिर उनको ये बावर कराता है कि वो उनका खुदावंद है और उनको खुदावंद की उन तमाम बातों का और उन तमाम अहकामात का लिहाज करना है और उनको मानना है। ये आप फिर देख लीजिए, एक बड़ी खूबसूरत सा है कि किस तरीके से ये साउल का वक्त कौन सा है, सैमुएल का, ये समसून का कौन सा दिन है, ये नीचे लगे हुए हैं सारे के सारे साल लगे हुए हैं, और दाऊद का ये कैसे है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इस अच्छी और ख़ूबसूरत तरतीब के लिए जो कि प्रोफेसर जॉन लॉरेंस ने बनाई है।